Hello everyone. I welcome you all in your business studies class. Today we will start our new chapter which is trading procedure on a stock exchange and SEBI. तो वन बाय वन इन टर्म्स की बात करेंगे. फर्स्टली हम बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है. कुछ एक बेसिक डिटेल्स आपने सुनी होंगी इसके बारे में. स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? तो देखो, स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है, मार्केट प्लेस होता है जहां पर जो सिक्योरिटीज होती हैं, सिक्योरिटीज मीन्स शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वो इशू किए जाएं किसी कंपनी के द्वारा, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या सेमी गवर्नमेंट के द्वारा. उनका बाइंग एंड सेलिंग का काम चलता है. यानी जो ऑलरेडी सिक्योरिटी एक बार इशू हो चुकी है उसको अब इन्वेस्टर्स जो हैं आपस में बाइंग और सेलिंग का काम करते हैं एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस में. उस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस को स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है. अब देखो, क्योंकि बात आ रही है मार्केट की तो बात प्राइस की भी होगी ना, कि सिक्योरिटीज का प्राइस कैसे सेट होगा. तो सिक्योरिटीज का जो प्राइस सेट होता है वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के द्वारा होता है. कि डिमांड कितनी है उस पर्टिकुलर कंपनी की सिक्योरिटी की, और उसकी सप्लाई कितनी है, यानी उसको बेचने वाले कितने हैं. तो उस प्राइस को जो शो करती है ना उसको कहा जाता है इंडेक्स. कि एक प्राइस इंडेक्स है तो उसको हम यहाँ इस फॉर्म में कह देते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स. ये इंडिकेटर होती है शेयर्स के या सिक्योरिटीज के प्राइजेस का, और किसी एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं, कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं ओवरऑल शेयर्स के प्राइस को या ओवरऑल ट्रेंड को, कि ओवरऑल ट्रेंड क्या जा रहा है. जैसे हमारे देश की जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है वो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो जो उनको रिप्रेजेंट करती हैं इंडेक्स वो हैं सेंसेक्स और निफ्टी. नाम सुना होगा सेंसेक्स भी और निफ्टी भी, बट आता रहता है न्यूज़पेपर में ना कि इतने पॉइंट से ऊपर जा रहा है, इतने पॉइंट से नीचे जा रहा है. तो वो यही होता है कि भाई कितने पॉइंट से मार्केट ऊपर गया और कितने से नीचे आ रहा है मार्केट. तो यहाँ पर अगर शेयर प्राइजेस अप जा रहे हैं, यहाँ पर लिस्टेड होती हैं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें टॉप 30 कंपनीज होंगी जिनकी शेयर्स की ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती है. और निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज होती हैं जिनकी शेयर ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, टॉप 50 कंपनीज. तो उसके बेस पे देखा जाता है कि शेयर प्राइजेस अप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं. अगर अप जा रहे हैं तो इसको एक फेवरेबल सिचुएशन माना जाता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं. तभी तो अप जा रहा है ना, बिकॉज डिमांड ज़्यादा हो रही है शेयर्स की. तो उसके बेस पे एक देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी हम जो है मेज़र लगा सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी जा रही है. कि अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है देखो शेयर मार्केट में, तो इट मीन्स इन्वेस्टर जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो पैसा कहाँ जा रहा है, कंपनीज या इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास. और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा हो जाएगा कंट्री का तो उसके बाद तो फिर जो कंट्री है वो ग्रो करेगी. तो ये एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी इंडिकेटर होता है. तो यही हमेशा होप की जाती है कि फेवरेबल सिचुएशंस में रहना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज. तो यहाँ अब स्टॉक एक्सचेंज के इसके बेस पे हम क्या फीचर्स देखो कर सकते हैं. जितना हमने डिस्कशन किया इसके बेस पे हम अगर इसके फीचर्स को डिनोट करना चाहें, फर्स्ट क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस है, कि एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पर पर्टिकुलर कंट्रोल होता है. इनकी एक मैनेजिंग कमेटी होती है जो कंट्रोल करती है हर स्टॉक एक्सचेंज की. 7 हमारे यहाँ इंडिया में वर्किंग स्टॉक एक्सचेंज एक्टिवली वर्क कर रही हैं स्टॉक एक्सचेंज. और यहाँ पर उस मैनेजिंग कमेटी के पास कंट्रोलिंग राइट्स होते हैं, तो उसके बेस पर ये काम करती है. अच्छा, एक और टर्म आती है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज. कि देखो, जब कोई कंपनी चाहती है ना कि मेरी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो बेचना खरीदने का काम चले, तो वो उस स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजिंग कमेटी को जो है वो रिक्वेस्ट करती है, उससे परमिशन लेती है कि मेरी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट किया जाए. तो उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल लिस्ट में उस कंपनी की सिक्योरिटी जो है वो लिस्ट हो जाती है, उसका नाम आ जाता है. दैट इज़ कॉल्ड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी. अब नेक्स्ट फीचर क्या है कि जो डीलिंग होती है सिक्योरिटीज़ में, दैट इज इशूड बाय वेरियस कंसर्न्स. मीन्स
कि यहाँ पर जो है काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करने के बाद सिक्योरिटी जो है वो लिस्ट की जाती है। उसके बाद आप उस सिक्योरिटी को, जो भी बाइंग सेलिंग का काम है, उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में किया जा सकता है। देन ऑथोराइज्ड मेंबर्स, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली जाएं और डायरेक्टली जो है वो वहाँ पर उस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। इस स्टॉक एक्सचेंज के कुछ ऑथोराइज्ड मेंबर होते हैं जिनको अथॉरिटी होती है कि वो इस काम को करेंगे। तो हमें उस ऑथोराइज्ड मेंबर के थ्रू ट्रांजेक्शन्स को करना है। हम डायरेक्ट डीलिंग नहीं करते। हमें लगेगा ऐसा कि हम डायरेक्ट डील करते हैं, बट बीच में जो है वो ऑथोराइज्ड मेंबर एक जो है मीडिएटर की तरह उस स्टॉक एक्सचेंज से डील करता है और फिर शेयर्स जो है हमारे जो भी बाइंग सेलिंग का काम चलता है वो होता है। नेक्स्ट क्या है कि नेसेसरी होता है कि इनके जो भी रूल्स हैं या जो भी बाय लॉज हैं उनको फॉलो करना। जो मैनेजिंग कमेटी ने उस स्टॉक एक्सचेंज के पर्टिकुलर रूल्स बाय लॉज बनाए हैं उसके बेस पर ही चलना होता है। अगर उनको फॉलो नहीं करेंगे तो मेंबरशिप भी कैंसिल कर दी जाती है। अब इसी के फीचर्स के साथ अगर फंक्शंस की बात करें तो क्या फंक्शंस हो सकते हैं कि एक तो इसका देखो क्या काम है स्टॉक एक्सचेंज का, कि लिक्विडिटी और एक रेडी मार्केट प्रोवाइड करना। क्योंकि एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस मिल गया ना हमारी सिक्योरिटीज़ को, कि हम जो है हमारी सिक्योरिटीज़ को अब इस मार्केट में जाकर के खरीदना बेचना कुछ भी कर सकते हैं। तो वो मार्केट प्लेस जो है अब एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जब चाहो आप जो है वो अपने शेयर्स को बेच सकते हो, उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इससे जो है वो हेल्प होगी कि जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स कैश चाहिए तो उसको लिक्विडिटी मिलेगी, रेडी मार्केट अवेलेबल है। देन जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उनका जो है वो प्राइस सेट करने में, क्योंकि मार्केट होगा तभी तो डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस हैं उसके बेस पर हम प्राइस सेट करेंगे, तो प्राइस को सेट करने में हेल्प करता है। देन जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सेफ्टी है उनकी ट्रांजेक्शन्स की, क्योंकि इनके अपने लॉज हैं, अपने जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं ये। तो आपकी कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जो है अनफेयर हो जाएगा ट्रांजेक्शन में। मीन्स अगर ऐसा है कि कोई भी हम लोग डील करना चाहते हैं तो जो ब्रोकर है बीच में, ऑथोराइज्ड मेंबर है, वो कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं चार्ज करेगा हमें। मीन्स जब आप डीमैट अकाउंट के थ्रू डील करते हो तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो जो आप ट्रांजेक्शन करते हो उसके ऊपर आपके ऊपर एक ब्रोकरेज या कमीशन चार्ज करता है, तो वो एक्स्ट्रा नहीं कर सकता, जितना बाय लॉस से सेट है उतना ही करेगा। देन ये इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देते हैं। कैसे दे रहे हैं कि देखो एक मार्केट अवेलेबल है ना, तो उस मार्केट की वजह से जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, जिससे कि शेयर्स का प्राइस भी ऊपर जाता है, तो वो ट्रेंड ऊपर जाता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होती है एक देश की। देन स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट का मतलब होता है कि जो भी इंसान बहुत ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहेगा ना, तो वो ये चाहेगा कि मुझे फुल इन्फॉर्मेशन मिले उस कंपनी की। इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो मुझे फुली इन्फॉर्मेशन हो। तो स्टॉक एक्सचेंज में ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कंपनीज की, तो इसे बोलते हैं स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, कि इक्विटी जो भी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से अवेलेबल रहती है। देन स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है कि शेयर्स को आप खरीद तो रहे हो लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं, सिर्फ इस पर्पज से कि इसका प्राइस फ्यूचर में और अप जाएगा और मैं इसको तब सेल कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड स्पेक्यूलेशन, कि आप स्पेक्यूलेटिव बिजनेस करना चाहते हो, खरीदना बेचना जस्ट फॉर द प्रॉफिट, कि डिफरेंस अमाउंट जो भी होगा शेयर्स का प्राइस हाई जाएगा तो मुझे उसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कुछ हद तक इसके लिए स्कोप रखता है, क्योंकि अगर वैसा नहीं होगा ना तो लिक्विडिटी नहीं होगी। रेडी मार्केट रखना पड़ेगा शेयर्स के लिए कि जब चाहो खरीद दो, जब चाहो बेचो। लिक्विडिटी होगी तभी लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो स्पेक्यूलेशन का स्कोप रहता है यहाँ पर, ये है। और अब यहाँ पर कुछ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स के हमारे पास जो है वो पर्टिकुलर नेम्स हैं। BSE है, मुंबई महाराष्ट्र है जिनका, जहाँ पर अवेलेबल है। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है जो कि गुजरात में है, पटना में स्टॉक एक्सचेंज है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो 7 स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हैं जो एक्टिवली वर्किंग में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और इससे रिलेटेड जो है वो केस स्टडीज़ को बराबर से रीड करते रहें, जैसे ही चैप्टर पूरा होता है उससे रिलेटेड केस स्टडीज़ जो है वो डेफिनेटली रीड करें। पैरेलल में अपना केस स्टडी वर्क चलता रहना चाहिए थ्योरी के साथ साथ।